नमस्कार, सुप्रभात। आज है 18 सितंबर 2022 और आज से संबंधित हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो और आप आने वाले अपने सभी सफलताओं को इसी प्रकार प्राप्त करते रहें। इसी के साथ हम आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। भगवान श्री गणेश का दर्शन कर लीजिए आप सभी। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है। जितने भी टॉपिक्स आज के लिए आपके इंपॉर्टेंट हैं उन सभी को हम पढ़ेंगे। उसके बाद इन्हीं टॉपिक्स पर आधारित आपके लिए मैंने यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी तैयार की है, तो उसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देते रहना है। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट उनको पढ़ना डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। डिस्कस करना शुरू कर देते हैं और सभी से मेरा प्यारा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपके लिए यहाँ पर जो बन रहा है उसको देखिए। तेलंगाना ने हैदराबाद में वन कॉलेज और अनुसंधान संस्थान FCRI को एक पूर्ण विश्वविद्यालय में विस्तारित करने का निर्णय लिया है। तो हैदराबाद में वन कॉलेज और अनुसंधान संस्थान FCRI को एक पूर्ण विश्वविद्यालय में विस्तारित करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया है? तेलंगाना के द्वारा लिया गया है। दूसरा देखिए, पूर्वी भारत में बिहार और ओडिशा के बाद झारखंड जो है वो तीसरा राज्य बना है। पहला कौन सा था अभी ध्यान रखिएगा, बिहार, सेकंड पे आपका ओडिशा और तीसरा है आपका जो झारखंड बना है, जिसके ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खाद्य सुरक्षा एटलस है। जो खाद्य सुरक्षा इन तीनों के लिए वो आपके एटलस है। तीसरा देखिए, विश्व ओजोन दिवस या ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय जो आपका दिवस है विश्व ओजोन दिवस, वो आपके कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, हाल ही में जो 16 सितंबर गया है उस दिन विश्व ओजोन दिवस मनाया गया था, जो ओजोन परत के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। अगली बात करते हैं तो फुटबॉल में भारत ने कोलंबो में फाइनल में नेपाल को 4-0 से हराकर SAFF अंडर-17 चैंपियनशिप खिताब जीता है। भारत के कप्तान वन कालपेका गुइडेटे को जो है टूर्नामेंट का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी चुना गया है, जबकि गोलकीपर साहिल ने सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार जीता है। ध्यान रखिएगा, फुटबॉल में भारत ने कोलंबो में फाइनल में नेपाल को 4-0 से हराया है, ठीक है। और SAFF अंडर-17 आपके चैंपियनशिप जो है खिताब जीता है। अभी हाल ही का ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगली अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के ताहलिया मेघक्राथ को अगस्त के दौरान उनके उत्कृष्ट अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन के बाद सम्मानित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के ताहलिया मेघग्राथ जिनका नाम था, उनको अगस्त के दौरान उनके उत्कृष्ट अंतरराष्ट्रीय जो प्रदर्शन था उसके बाद उन्हें सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट देखिए, भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांडों पर कांतार बैंडर्स को रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, जो मूल्यवान जितने भी ब्रांड हैं, भारत के मूल्यवान जितने भी ब्रांड हैं, उन पर कांतार ब्रांड जो है उनकी रिपोर्ट के अनुसार टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS 2022 में HDFC बैंक की जगह भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है, जो 2014 से नंबर 1 स्थान पर रहा है। ध्यान रखिएगा, भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांडों पर कांतार ब्रांड्स की जो रिपोर्ट्स है उसके अनुसार टाटा कंसल्टेंसी जो सर्विसेज है TCS, उसमें HDFC बैंक की जगह भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड है, जो 2014 से नंबर 1 पर टिका रहा है, ठीक है। बाकी आपको अभी ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा घोषित विषय इसका थीम क्या था इसका ओजोन दिवस का? तो पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग, ये इसका थीम था। ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ ओजोन परत दिवस या विश्व आपके ओजोन परत दिवस, आपके ओजोन दिवस मनाया गया है। अगला देखिए, जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा को अगस्त 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड का विजेता घोषित किया गया है। ध्यान रखिएगा, जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा को अगस्त 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड का विजेता घोषित किया गया है। अगला पॉइंट देखिए, BVR सुब्रमण्यम यानी LAS को भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। BVR सुब्रमण्यम को भारत व्यापार संवर्धन संगठन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
अगला आज का लास्ट पॉइंट बनता है, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस का आंसर के लिए तैयार हो जाइए। फिंच रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2013 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के अनुमान को घटाकर 7% कर दिया है। क्या कहते हुए कि वैश्विक अर्थव्यवस्था उच्च मुद्रास्फीति और उच्च ब्याज दर की पृष्ठभूमि के खिलाफ अर्थव्यवस्था के धीमा होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो इसी के साथ आज के हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने आपके सामने रख दी है और इन्हीं पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब आपके सामने लाए जा रहे हैं, जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर ये सारे पॉइंट अगर आपको समझ में आ चुके हैं तो कोशिश कीजिए कि आप में इनमें से कितने क्वेश्चंस का सही से आंसर दे पाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला वन विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और तेलंगाना। ध्यान रखें, आपके प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास एक 10 सेकंड का मैं समय दूंगा, तो उस समय अंतराल को आप ध्यान में रखते हुए अपना आंसर दीजिए। तो फटाफट अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सभी साथी। अभी जो कंटेंट आपको पढ़ाया गया था उसी के बेस पर ही बनाए हुए सवाल है भाई, ध्यान रखें आप सभी। तो देखो इस प्रश्न का उत्तर, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय जो है किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भाई तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। इसको अभी हमने जस्ट यहाँ पर भी पढ़ा था, तेलंगाना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ई वाला जो ऑप्शन है तेलंगाना, वो आपका सही होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य बना है? ठीक है, पहला और दूसरा मैंने आपको बताया था, अब तीसरा कौन सा बना है? त्रिपुरा, झारखंड, असम, बिहार और मेघालय। बहुत ही अच्छी कोशिश हर किसी साथी की। इसी प्रकार अगर आप हिम्मत रखेंगे और अपने आप को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहेंगे तो आपको पीछे रखने वाला कोई नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2 के अंतर्गत जिन्होंने उत्तर दिया है। तो देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य बना है? त्रिपुरा, झारखंड, असम, बिहार और मेघालय। तो इसमें से आपका राइट आंसर होगा असम। कौन सा बना है भाई? असम बना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये आपका जो ऑप्शन है, सॉरी यहाँ पर आपका झारखंड, सॉरी इसके अंदर यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है झारखंड होगा। बी ऑप्शन जो है वो आपका सही होता है। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रख लेनी है। पहला कौन है? बिहार। दूसरा कौन सा? आपके उड़ीसा। बिहार और उड़ीसा, ये ए बी रखना याद। उसके बाद आपका ये जो है झारखंड है। ठीक है, ये आपको क्लियर कर लेना है। उड़ीसा, बिहार और अब तीसरा नंबर पर जो एटलस बना है वो बना है अपना झारखंड। तीसरा प्रश्न है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस हर साल विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस हर साल विश्व स्तर पर जो है किस दिन मनाया जाता है? आंसर फटाफट सभी लिखिए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस जो है हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो प्रश्न संख्या 3 के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपके सी 16 सितंबर को। जस्ट अभी आपने इसको भी डिस्कस किया था यहाँ पर तीसरे नंबर पेज के ऊपर। ठीक है, 16 सितंबर को डिस्कस किया, ये जो है मनाया जाता है। चौथा प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने सितंबर 2022 में कोलंबो में SAFF U17 U17 चैंपियनशिप खिताब जीता है? नेपाल, भारत, बांग्लादेश और मलेशिया तथा इंडोनेशिया। सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। हर किसी की बहुत अच्छी कोशिश चल रही है। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 का जिन्होंने उत्तर दे दिया अपना उत्तर जांच करें। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपका बी, भारत। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, भारत। पांचवा प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 के लिए ICC महिला खिलाड़ी के रूप में नामित किया है? एलिस पेरी, मेग लेनिंग, सारा टाइलर, ताहलिया मेकग्राथ और नेट साइवर। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 5 के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपके डी, ताहलिया मेकग्राथ। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने
ताहलिया मेघग्राथ जो है उसे अगस्त 2022 के लिए आईसीसी महिला खिलाड़ी के रूप में नामित किया है। प्रश्न संख्या 6 है, कांतार ब्रांड जेड रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है। कांतार ब्रांड जेड रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है। एचडीएफसी बैंक, टीसीएस बैंक, इंफोसिस, टाटा और एलएनडीटी। तो लिखिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सभी। तो देखते हैं अब इस प्रश्न का भी उत्तर। प्रश्न संख्या 6 का जिन्होंने उत्तर दिया अपना उत्तर जांच करें। प्रश्न संख्या 6 के अंदर आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका भी, जो मूल्यवान ब्रांड बना है वो बना है अपना टीसीएस। ठीक है, जो कांतार ब्रांड जे इसके अनुसार देखा जाए तो मूल्यवान ब्रांड टीसीएस बना है। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। उससे पहले मेरा सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सूचना सहायक और आगामी जो भी प्रोग्रामर कंप्यूटर शिक्षक की जो भर्तियां हैं उनके लिए अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको समय पर मिलती रहे। सातवां प्रश्न आपके सामने है, विश्व ओजोन दिवस 2022 का विषय क्या है। विश्व ओजोन दिवस 2022 का विषय क्या है। ऑप्शंस आपके सामने है 5, इनको देख रहा आपका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। विश्व ओजोन दिवस 2022 हाल ही में जो 16 सितंबर को मनाया गया था, इसके लिए थीम क्या थी। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, इसको भी हमने अभी डिस्कस किया था स्टार्टिंग दौर में। तो देखो, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग, ये वाला जो थीम है वो रखा गया था विश्व ओजोन दिवस का। 8वां प्रश्न है आपके सामने, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 के लिए आईसीसी मैन प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में नामित किया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 के लिए आईसीसी मैन प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में नामित किया है। केशव महाराज, एंजेला मैथ्यूज, जॉनी बेयरस्टो, प्रभात जयसूर्या या सिकंदर रजा। लिखते रहें सभी, अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। बहुत अच्छी कोशिश हर किसी साथी की। तो देखिए 8वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 8 का जिन्होंने उत्तर दिया है, प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर जो होगा वो होगा आपके ई, सिकंदर रजा को। ठीक है, आईसीसी मैन प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किस सिकंदर रजा को चुना गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, 9वां भारत व्यापार संवर्धन संगठन आईटीपीओ के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। भारत व्यापार संवर्धन संगठन आईटीपीओ के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है, नियुक्त किया गया है। नमिता बंसल, रोहित वर्मा, बीवीआर सुब्रमण्यम, अमन गुप्ता और रवि राजन। तो देखिए प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 का जिन्होंने उत्तर दिया है अपना उत्तर जांच करें। इस प्रश्न के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपके सी, बीवीआर सुब्रमण्यम को भारत व्यापार संवर्धन संगठन आईटीपीओ के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में बीवीआर सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। 10वां प्रश्न आपके सामने है, लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। फिंच रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए भारत के जीडीपी विकास अनुमान को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है। 7, 5, 8, 4 और 9। तो देखिए प्रश्न संख्या 10 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं, जिस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, 7% जो है घटाकर कर दिया है। तो मेरे जितने भी साथी इस वीडियो को देखा है, तो आपको अगर ये लगता है कि आपको जो पढ़ाने के लिए ये टेक्निक यूज की गई है वो अच्छी है आपके लिए, तो आप सभी जरूर अपनी राय दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार डेली पहले कंटेंट को पढ़ाया जाए और उसके बाद आपके लिए एमसीक्यू रखे जाएं, तो आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। और आगामी भर्तियों की तैयारी के लिए सुबह 6 बजे इस क्लास को जरूर ज्वाइन करें। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।